लेकिन लकड़ी आग के पास जाती ही नहीं है तो वो उसका अपना असर कैसे दिखाएगी। आग का रूप बनने के लिए लकड़ी को आग में जाना पड़ेगा। इसीलिए शिष्य को जरूरत है, वो अगर गुरु के रंग में रंग जाना चाहता है तो उसके मार्ग को, उसके विचारों को, उसके उपदेश को अपने मन में, अपने अमली जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। गुरु वचन माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे मूर्ख शिष्य को और मुए न पावे मोक्ष। गुरु के वचन को मानता नहीं है। गुरु क्या करेगा जब लोहा खोटा है? अगर पारस पत्थर में ये ताकत है कि वो लोहे को सोना बना देता है, निस्संदेह, कोई शक नहीं है। पारस पत्थर लोहे से जाके तुम लगाओ, वो उसको सोना बना देगा। लेकिन उस लोहे में ही खोट है, फिर उसको पारस पत्थर से 1000 बार उसके आगे पीछे ऊपर नीचे रगड़ते रहो, क्या वो सोना बन सकता है? नहीं बन सकता। इंसान को अपने दोष एक एक करके निकालने चाहिए। नहीं, गुरु ने जो वचन कह दिया उस रंग में रंग जाना चाहिए। उल्टा सीधा जो कोई हो, ये गुरुमुखता का मारे का मन मता नहीं चलता। यहाँ जो मन मते के चलने वाले हैं वो सत्संग में रहो, गुरु के संग रहो, चाहे वो रात दिन वहां बैठे रहो। जिस प्रकार से पत्थर जल में गिरने के बाद उसका एक कण भी नहीं भीगता है, उसी प्रकार से जो मनमति से चलने वाले सेवक हैं उनका कल्याण की तो बात छोड़ो कि उनका किनका मात्र भी कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर ये जीव अपना कल्याण चाहता है तो इसको निश्चय रूप से गुरु के रंग में अपने आप को रंगना पड़ेगा। गुरु की शरण में जब जाता है तो तन मन धन तीनों चीजों जब उसके अर्पण कर दिया, कहने को सब कहते हैं कि मुझे फलाना गुरु मिला, नाम दिया बख्शीश, गुरु मेरी लाज रखना, बड़े वायदे करते हैं हम। इतिहास के दूसरे लोगों जिनके काम हुए हैं उनको दोहराते हैं कि उसका किया तूने, द्रौपदी का चीर बढ़ाया तूने, हाथी को डूबते हुए को उभार लिया तूने, कबीर साहब की तूने यज्ञ रच दी, नरसिंह भगत का तूने भात भर दिया। बड़े याद वायदे करके परमात्मा को ऐसे याद दिलाते हैं जैसे परमात्मा भूला हुआ है और हम उसको जगाने वाले हैं। इंसान की चतुराई देखो। अगर ये नहीं कहता कि मैं किस मन से ये बातें कहता हूं। श्रद्धा भक्ति मुक्ति के दो मुख्य मार्ग हैं। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो भक्ति क्या करेगा? भक्ति का मतलब ये किसी को अपने आप को पूर्ण रूप से किसी के अर्पण कर देना। और जिसके अर्पण कर दिया फिर उसमें सोच विचार क्या रहा? उसने गलत कहा तो भी हाँ, उसने सही कहा तो भी हाँ। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो भक्ति में आके भी अपना काम बिगाड़ लेते हैं। कबीर साहब के शब्द में बाग बिगाड़ा बांदरा और सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। कि जिस प्रकार से बाग में जिस बंदर प्रवेश कर जाएगा, फल खाएगा, जरूर खा लो, फल खाने में कोई दोष नहीं, लेकिन उसको बर्बाद भी कर देगा, तोड़ देगा, बिगाड़ देगा। तो उस बाग को जिस प्रकार से बंदर बिगाड़ देता है, खराब कर देता है, उसी प्रकार से जो मनमति से चलने वाले हैं वो सत्संग के काबिल नहीं हुआ करते। और लालची आदमी कभी भक्ति में कामयाब नहीं होगा। अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अपना त्याग करना पड़ेगा। जिसने जो कुछ लिया उसको अपना त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम सर्वस्व लेना चाहते हो तो अपना सर्वस्व त्याग करो। कहने को कहते रहते हैं, बातों में बनाते रहते हैं, वक्त देख के मान बढ़ाई के लिए काम करते हैं। आज देखते हैं सत्संग जहां भी होता है लोगों की इतनी भीड़ होती है, बात छोड़िए। मैं अभी 8-10 देशों में होके आया। अपनी तरह तो संगत नहीं वहां होती, फिर भी 10-20 आदमी वहां होते हैं। इंडियन ज्यादा होते हैं। वो लोग कहते हैं जी, कहना मैं चाहता नहीं कि जहां देखते हैं उन सत्संगों में इतने इतने लोग इकट्ठे होते हैं, महाभाई होते हैं। बोला जी कारण क्या है? मैं बोला तुम एक बात और देखा करो कि जहां पे वो सत्संग का आयोजन होता है उसमें जाके देखो कि जिन लोगों ने अपनी आदत को नहीं छोड़ा, शराब पीने वाले शराब पीते हैं, मांस मिट्टी खाने वाले मांस मिट्टी खाते हैं, चोरी जारी बदमाशी ठग्गा बग्गी जो करते हैं वो करते हैं। एक दिन किसी ने सत्संग किया, आके वहां बैठ के
दूसरे ने किया तो उसमें भी आके बैठ गए, तीसरे ने किया उसमें भी वही आके बैठ गए। क्यों? उनसे ये तो कहा नहीं गया कि भाई अगर तुम यहां आते हो तो बुराइयों को छोड़ो। मैं भी अगर आपको लेक्चर और भाषण दे के चला जाऊंगा, आप अपने घर जाओगे, मैं अपने घर जाऊंगा, ना मुझे लेना देना। लेकिन यहां वो बात नहीं है। मैंने कहा हमारे पास ये बात नहीं है। हम संत मते की लाइन पर जीव को चलाते हैं। हम कहते हैं कि देख भाई, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। जब तक मूल नहीं सुधरता, जब तक बीज सही जगह पर नहीं गिरेगा, वो बीज पैदा होकर क्या फसल देगा। जो जीव हमारे पास आता है, हमारे पास नाम की दीक्षा लेता, हम पाबंदी लगाते हैं कि तुझे नशे, विषय, मांस, मिट्टी, बुराइयां, निंदा, चुगली, इनका त्यागन करना पड़ेगा। और जो इनका त्यागन कर देगा वो हमारे पास आओ। लेकिन जो हमारे पास आएगा वो सदा के लिए छोड़ देगा उन चीजों को। दोबारा अगर देखोगे उसको तो उसमें ये चीज नहीं मिलेंगी। लेकिन उन लोगों के पास जो इस तरह से आके इकट्ठे होते हैं, करते हैं लोग, जो ऐसी जगह में जाके भी उन महापुरुषों के वचनों को सुन के उनसे फायदा नहीं उठाते और अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, तो सत्संग उनके लिए क्या देगा। सत्संग उन्हीं लोगों को फायदा देता है जो इनमें से वचन को सुन के और एक एक बात को अपने साथ लेके जाता है। नहीं तो रामायण में भी कहा है, रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के पास जब 14 वर्ष के लिए जंगलों में गए तो घूमते घुमाते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। और वहां किसी तरह भी समझो कि महापुरुषों की हर बात में बड़ा राज छिपा हुआ होता है। वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं या उनसे कुछ जान लेना चाहते हैं। उनकी तो हंसी मजाक की बात में भी समझो कि कोई न कोई विशेषता ही होती है। और हर प्रकार से जीव के कल्याण की चीज होती है। जीव अगर उसमें कोई सवाल उठाता है या तर्क करता है, गुरुमुक्ता का मार्ग नहीं, वो मन मुक्ता का मार्ग। मनमति है उसमें, गुरुमति नहीं है। गुरुमति में तो ये है कि उसको जैसा कह दिया गया वैसे ही चले। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि चाहे वो बात निंदा की हो, चाहे वो भलाई की हो, चाहे उसमें लाभ होता हो, चाहे हमारी हानि होती हो, जैसा कह दिया वो जीव यूं सोच के कि ये मौज है, ये हुक्म है उस मालिक का मेरे लिए और यही सही होगा। अगर उसको शिष्य सही मान के करता है तो उसका परिणाम कभी गलत हो नहीं सकता। और जो उसमें तर्क करता है, उसमें उठा लेता है थोड़ा बहुत भी संशय, तो जहां संशय वहां सोग है, उसका भरम नहीं मिटा। फिर गीत गाते हैं, मेरा दिया भरमगढ़ तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। ना तो हम बल हारते हैं, ना हमारा भ्रम टूटता है। बलिहारी का मतलब तो ये होता है कि उस महापुरुष की शरण में जाके अपने बल को हार जाएं। मन के बल को, बुद्धि के बल को, विचार के बल को, शरीर के बल को, धन के बल को, रूप के बल को। लेकिन हम क्या कभी अपने बल को हारते हैं? हम अपनी 420 से बाज नहीं आते। क्या फायदा उठाया हमने सत्संग में जाके? तो स्वामी जी महाराज ने गलत नहीं कहा। वो कहते हैं चल चल आए सतगुरु आगे, दर्श ने पकड़े बचन न लागे। क्या फल पाया सत्संगत आए, वक्त गंवाया जन्म गंवाए। कह रहे हैं सत्संग में आके तुमने क्या फल पाया? क्या मन की गति रोकी आपने? क्या अपने विचारों को कभी भूल से भी ये कहा कि छोड़ इस मार्ग को, ये जीवन 2 दिन का है, क्षण भंगुर है, भरोसा नहीं है इसका कब चला जाए। जीते जी अगर इंसान जो कमाई कर लेगा, इंसान के रूप में कर सकता है। और किसी जीव को ये खूबी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हमारे हाथ में वो अवसर है, हमारे हाथ में वो मौका है। और हाथ में आया हुआ मौका अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे से ज्यादा मूर्ख कौन होगा? इसलिए कहते हैं कि हमने तो वक्त को भी खो दिया, वक्त भी गंवा दिया और मूर्ख भी कहवाए। क्योंकि इतना अच्छा चोला मिलने के बाद अगर उसका लाभ नहीं उठा सके तो हमसे ज्यादा मूर्ख होगा भी कौन? सतगुरु की शरण में गए, बल हार जाओ अपना,
कंप्लीट सरेंडर करो पूर्ण रूप से कि जो करेगा वो गुरु करेगा। लेकिन ये आलसियों की बात नहीं है कि काम करना छोड़ दिया और कह दिया कि गुरु करेगा। गुरु नहीं करेगा। गुरु का काम यह है कि अपना कमा के खाओ, घरों में सुख शांति प्रेम रखो, बड़ों की इज्जत आदर सत्कार करो, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, भूखे गरीब और असहाय के लिए मदद करो, अपना जीवन भी अगर उनकी सेवा में कुर्बान कर दोगे, ये सबसे बड़ी भक्ति है। ना तो हम सेवा करते हैं, ना हम प्रेम करते हैं, ना हम भक्ति करते हैं। ये तीन ही मुख्य चीज है, तीनों में से हम एक भी नहीं करते। या तो हमारे में गुण होना चाहिए, सेवा का ही गुण होना चाहिए कि भक्ति नहीं कर सकते, सेवा करो। सेवा भी एक प्रकार की नहीं है, जो जिससे बनती है वैसी सेवा करो। उन रास्तों पर जब तुम पक्के हो जाओगे, ये मूल है। कबीर साहब ने तो कहा है कि धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। वो तो कहते हैं कि ये क्रियाएं हैं, कुछ धोती है, नेति है, बस्ती, ये योगी क्रियाएं हैं, योगी लोग किया करते थे। लेकिन इसमें सुरत शब्द की कमाई का कोई मतलब नहीं है। शरीर की शुद्धि की बातें जरूर है, परंतु शरीर की शुद्धि, शरीर के सुख, और शरीर में जब तक रोग है, बीमारी है, मन में जब तक संशय और भ्रम है, विचारों में जब तक संकीर्णता और तुच्छपना है, विशालता नहीं है, जब तक हम विशाल हृदय वाले नहीं हैं, सेवा नहीं बनेगी, भक्ति नहीं बनेगी, मन की चंचलता हमें ले डूबेगी। इसलिए सबसे पहली चीज कि गुरु से दीक्षा लेके अपने मन को गुरु के साथ जोड़ो। जब वो एक चीज को अपना लेगा, गुरु के रंग में रंग जाएगा, फिर जो गुरु क्या कहता है, गुरु कहता है भक्ति कर। भक्ति किस चीज की करोगे? भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। कि भक्ति करो तो और किसी की भक्ति नहीं। हम तो किसके भगत हैं? नर पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु, वेद पशु संसारा, मानसता को जानिए जा को विवेक विचारा। जिसमें विवेक विचार नहीं है, समझ नहीं है, कोई स्त्री का भगत है, कोई संतान का भगत है, कोई काम धंधे का भगत है, कोई मूर्ति का भगत है, कोई पत्थर का भगत है, कोई पानी का भगत है, लेकिन गुरु के भगत नहीं है। इसलिए मालिक के कुल स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत चलाया। वो कहते हैं भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। अगर शब्द मार्गी गुरु नहीं मिलता है तो झूठी गुरुवाई है। दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की बातों पर उंगली उठाता है, तो उसको तो क्या है कि दूसरे की बुराई देखने वाला है। हमेशा दूसरे से अच्छे गुणों को लेके अपने अंदर अच्छे गुणों का भंडार भरो, बुराइयों को छोड़ते चलो, मन को रोक के एक जगह पर ठहराओ। गुरु का रूप जिसको गुरु का ध्यान करने के लिए कहा गया है, आंखों की पवित्रता गुरु के ध्यान से होगी, सुमन से मन की पवित्रता होगी, कानों की शब्द की सुनने से होगी, मन की एकाग्रता जब हो जाएगी तो तीनों चीज ये सुरत के रूप में जब अंदर में देखोगे तो सिमटाव होता चला जाएगा। बाहरी दुनिया की तरफ से तुम बेखबर हो जाओगे, लेकिन अंदर की तरफ से शब्द और प्रकाश में जो जो चढ़ाई होती चले जाएगी, शब्द रूप में गुरु प्रकट होके वो ज्योति स्वरूप आपको दिखाई देगा। आपे में आपा खोजना, आपे में आपा समाना और आपे में आपे को ढूंढना, ये है, ये दुराध्यात्मिकता की बात है। लेकिन जब तक आप में वो बुराइयां लगी हुई हैं, इस बात के पास नहीं फटक सकोगे। ये लंबा चौड़ा काम नहीं, लेकिन लंबा चौड़ा उससे पहले वाला है। मन की आदत को सुधारना पड़ेगा, मन को गुरु के साथ जोड़ना पड़ेगा, इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, उन पर संयम करना पड़ेगा, विचारों को रोक के, और एक ही प्रवाह जो ऊपर की तरफ होता है। 9 दरवाजे जो शरीर में लगे हुए हैं वो इंद्रिय झरोखे हैं, इंद्रिय संसार समझो उसको। वो शरीर के लिए तो कार्रवाई करते, आत्मा के लिए नहीं कर सकते। आत्मिक कार्रवाई जो होगी वो सूक्ष्म नाड़ी के जरिए होगी, जो धुर मस्तिष्क के बीच में त्रिशूल की भांति नाक की डांडी के ऊपर से जो 3 मुख्य नाड़ियां एड़ा पिंगला को छोड़ के बीच की जो सूक्ष्म नाड़ी है,
उस मार्ग में गुरु के रूप को बना के, और जब मन की वृत्तियों को एकाग्र कर देंगे, गुरु वहां पर बैठा हुआ इंतजार करता है। वो शब्द गुरु है। उस शब्द गुरु को जब खोज लोगे, फिर आपको गुरु के महत्व को पता चलेगा। जब तक बारी गुरु को आप अपना भाई समझो, बेटा समझो, सेवक समझो, नौकर समझो, लेकिन उस पर श्रद्धा भाव जरूर लेके आओ। जब तक बारी गुरु पर तुम्हारा श्रद्धा भाव नहीं है, सूक्ष्म गुरु में आज तक ना कोई गया है ना जा सकता है। जब तक तुम गुरु में दोष देखते हो, तब तक तुम्हें कभी भी किन का मात्र भी फायदा नहीं हो सकता। जब तक तुम गुरु के वचन की पालना नहीं करते हो, तुम लाख आराधना करो, लाख पूजा करो, लाख ध्यान में बैठो, अरे ये तो वो बात है कि तुम राजा से तो दोस्ती रखते हो, उससे राजा से तो दुश्मनी रखते हो, और उसकी संतान से प्यार करना चाहते हो। हम इंसान को खुश करने के लिए, अपने साथियों को खुश करने के लिए तो इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन उस परमात्मा की आराधना, उस परमात्मा पर श्रद्धा एक पल के लिए भी नहीं लाते। तो मेरी समझ में तो ये बात है कि जब तक हम गुरु के नहीं होते, अगर गुरु के हो गए तो फिर किसी चीज के होने की भी जरूरत नहीं है। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब हमने मूल को ही पकड़ लिया तो हमें एक एक चीज लेने की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन हम में क्या है, हम कोई किसी ने कोई बात बता दी, उसकी तरफ भाग लिए, किसी ने वो बता दी, उसकी तरफ भाग लिए। ऐसे भागते भागते कुछ नहीं मिलता है। मृगी तृष्णा है ये। इस संसार में जो इस तरह से भागते रहे उनको कोई नहीं, लेकिन जिसको ठहराव मिला, जो मन में ठहरा, पहले है मन को ठहरा, शरीर को ठहराना, मन को ठहराना, इच्छाओं को रोकना। जब इनको आप रोक लोगे, एक ही जगह पर अपनी मन की वृत्तियों को कायम करके उस गुरु रूप की खोज करोगे, वो तुम्हें अपने आप इतनी आसानी से मिलेगा कि आप कहोगे कि ये तो हमारी मूर्खता की बात थी, लेकिन बार नहीं मिलेगा, पत्थर पानी में नहीं मिलेगा।